हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। ऑफ कोर्स मेरा इतने दंगे होने के बाद भी खान साहब आप बोलेंगे कि वहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं मानूंगी मैं कि हिंदू मुस्लिम कोई दंगा है बांग्लादेश में। वीडियो जैसे वायरल उसमें मूर्तियां तोड़ी गई हैं मंदिरों की, मंदिर जलाए गए हैं। हिंदू बहन बेटियों को वहाँ सड़कों पे खचेड़ खचेड़ के जो है उनके साथ बर्बरता बड़ी बुरी तरीके से हुई। ये ओरिजिनल न्यूज़ नहीं है। गवर्नमेंट ने त्याग पत्र दिया, वो खुद जान बचाकर भारत आई, तो इस बात से तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि वहाँ जुल्म ज्यादती नहीं हुई है। एक मत कीजिए। हमने देखा कि बोर्ड पे बैठा रहे थे तो अगर कोई माला पहना या कुछ पहना हुआ, कलावा पहना हुआ, तो उसका कलावा काट दे रहे थे, माला काट दे रहे थे। यही तो हो रहा था। हिंदू मुस्लिम नहीं कैसे हो रहा था? अरे भाई हिंदू मुस्लिम ही हो रहा था वहाँ पे। भारत में चल रहा है हिंदू मुस्लिम चल रहा है। कितना? राजनीति लगभग हिंदू मुस्लिम पे ही चल रही है सारी राजनीति। 80%। आज बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई तो भाई ये हमारा मंदिर था। आज हम हिंदुओं को अगर इनमें इतना ही भाईचारा था तो हमारा वो जो मंदिर था हमारे को वापस दे देते। 500 साल इंतजार क्यों करना पड़ा? 2014 के बाद में ही हमें पता चला है कि भाई ये हिंदू है या मैं मुसलमान हूँ। इससे पहले कभी नहीं था। तो भैया कन्हैया लाल का गला क्यों काट दिया गया था? वही राजस्थान में कन्हैया लाल का गला काट दिया था ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खैरुल बशर खान। कहाँ से? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। कब से? इस बार आया लास्ट 9 नवंबर। पिछले इस महीने की 9 नवंबर को। और उससे पहले आया था 1 साल पहले। हाँ, बेटी के इलाज के लिए आया था, चेन्नई में गया था। अभी देखिए कुछ ही समय पहले बांग्लादेश में कितना हाहाकार मचा, कितना तांडव हुआ, वहाँ के हिंदुओं पर कितना नरसंहार किया गया। ये बात सही नहीं है। ये बात सही नहीं है। ये मीडिया वालों ने सही बात हम लोगों के पास सामने नहीं आने देते हैं। मतलब वो गलत बात थी जो भी है। सही बात क्या थी वैसे? सही बात ये है कि हम हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन भी, लॉट्स ऑफ क्रिश्चियन हमारा गांव का पास है। और बांग्लादेश का सबसे बड़ा पॉपुलेशन, क्रिश्चियन पॉपुलेशन, वो हमारा गांव के है। तो हम सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं उधर। हमारा मस्जिद के पास ही काली मंदिर है, हमारा बाज़ार में। उधर काली पूजा, जो क्या बोलता है, दुर्गा पूजा चलते रहते हैं। हम जन्म से बात हम ये देख चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज तक मैंने मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि काली पूजा में कोई अटैक हुआ, कि हमारा मस्जिद पे कोई अटैक हुआ। बड़ी वीडियो जैसे वायरल उसमें मूर्तियां तोड़ी गई हैं मंदिरों की, मंदिर जलाए गए हैं। हिंदू बहन बेटियों को वहाँ सड़कों पे खचेड़ खचेड़ के जो है उनके साथ बर्बरता बड़ी बुरी तरीके से हुई। ये ओरिजिनल न्यूज़ नहीं है। ओरिजिनल न्यूज़ है। कुछ लोग हैं वो ये सब करते हैं। न्यूज़ तो ओरिजिनल है क्योंकि वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान बचा के भारत आना पड़ा था शरण लेने के लिए। अलग बात है। ये तो हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री गलत काम किया, इसीलिए शायद पीपल एंग्री हुआ, इसीलिए बात उछलती है। लेकिन इसके साथ वो जो हिंदू मुस्लिम दंगा है वो नहीं है। इट्स टोटली पॉलिटिकल इशू। मतलब वहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। ऑफ कोर्स मेरा इतने दंगे होने के बाद भी खान साहब आप बोलेंगे कि वहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं मानूंगी मैं कि हिंदू मुस्लिम कोई दंगा है बांग्लादेश में। ये शांत है बांग्लादेश। ऑफ कोर्स हर टाइम हम लोग साथ में रहते हैं। हर टाइम साथ में रहते हैं। हर टाइम हमारा ईद टाइम के लोग, हमारा जो दोस्त है, हम लोग साथ पढ़े थे स्कूल में, फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। वो हमारा घर आता है, हम जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के सामने तो वही चीज़ें आई कि वहाँ दंगे भड़के और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। नहीं, आपको ये तो देखा होगा कि हमारा जो मुस्लिम भाई है उन लोगों ने मंदिर के सामने रात भर सिक्योरिटी दिया और उसी मंदिर को फिर सुबह जला दिया गया। ये बात सिक्योरिटी कहाँ चली गई? कि रात के लिए थी क्या सिक्योरिटी? नहीं, ये बात आप कहाँ से मिला? मेरे को नहीं पता। मंदिर अभी नहीं है। वो जिस मंदिर के सिक्योरिटी में वो खड़े थे वो अगले दिन जला दिया गया था मंदिर। या तो वो सुरक्षाकर्मियों की चूक थी, या वो छोड़ के चले गए थे, या सिर्फ उन्होंने एक रात के लिए सिक्योरिटी दी। हमें नहीं मालूम इस बारे में, हमें नहीं पता।
हम नहीं जानते आप कहाँ से इस तरह से न्यूज़ मिला, लेकिन ये मेरे नहीं आपको कोई प्लान है भारत में कोई बिजनेस करने का, यहाँ बसने का? नहीं, मैं तो यहाँ इधर घूमने आया। वापस बांग्लादेश जाएंगे? हाँ, मैंने कल परसों मेरा फ्लाइट है, मैं वापस चला जाऊँगा। घूमने के लिए आया, घूमा और फिर चला जाऊँगा। आप तो वीज़ा लेकर आए हैं, लेकिन बहुत तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो चोरी छुपे इंडिया आ जाते हैं बांग्लादेश से। क्या मतलब बांग्लादेश में खाने पीने की कमी है? ये नहीं मेरे नहीं पता कि क्यों ये लोग आते हैं या आते हैं कि नहीं, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग देखा कि वो लोग वीज़ा लेकर इधर आया करते थे और मार्केटिंग, शॉपिंग, घूमने के लिए आता है। कश्मीर को ही क्यों चुना घूमने के लिए भारत में? क्योंकि मैंने पहले दार्जिलिंग घूम लिया, कलकत्ता घूम लिया, पंजाब घूम लिया, इस बारे में मैं कश्मीर को चुना। आपने कहा था मैं सिर्फ एक ही बार आया हूँ, इससे पिछले बार आपने एक बार में सब कुछ घूम। पिछले बार मेरी बेटी को इलाज के लिए आया, उससे पहले मैंने इलाज के दौरान आपको इतना वक्त मिल गया कि आपने घूमना शुरू कर दिया, कलकत्ता, इलाज पंजाब? तो पिछले साल किया, इससे पहले भी मैं इधर आया। मैंने 2011 में स्टार्ट की लगभग। हाँ, इंडिया। भारतीय सरकार पसंद है या सिर्फ भारत देश से ही प्यार है? सरकार से तो हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छी लगती है नहीं? मैं अच्छे तरह से नहीं जानता भी हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक ट्रैवलर हूँ, घूमना पसंद है, इसीलिए आता हूँ। आपका देश बहुत अच्छा है, सुंदर है। आपको कोई तकलीफ हुई अभी तक? किसी ने आपको सिर्फ इसलिए टारगेट किया क्योंकि आप टोपी पहनते हैं या आप दाढ़ी रखते हैं, मेहंदी लगाते हैं? अभी तक भारतीय मुसलमान बड़ा डरा हुआ है, वो लगातार आरोप ये लगाता है कि भारत सरकार जो है वो पक्षपात करती है और हमें टारगेट करते हैं। आप तो बड़े इस बारे में शिद्दत से बड़े आराम से घूम रहे हैं इंडिया, वो भी बांग्लादेश से आके। आपने जो बोला अभी, इस बारे में मैंने कई सारे मुसलमानों को पूछा कि आप लोग पर कोई जुल्म हो रहा है कि राइट? तो क्या बोला उन्होंने बोला कि नहीं। तो हम लोगों को भी पूछा आपकी तरह कि मीडिया पे मैंने देखता है कि मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो ये क्या है? बोला कि ये उस तरह लोगों का ये काम ही, उसका और कोई काम ही नहीं है। वो लोग ये इस तरह वीडियो बनाते हैं और वायरल कर देते हैं। लेकिन उस लोग बहुत अच्छे से बताया कि वो लोग चाहते हैं कि इंडिया में शांति में जीवन बिता सकता है वो लोग। कोई इस तरह न्यूज़ उन लोगों ने मेरे को नहीं बताया कि उन लोगों ने ऊपर कोई जुर्म हुआ। कभी ये भी किसी ने नहीं बोला कि यहाँ पर तो साधु महात्मा सरकारें चलाते हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शायद नाम सुना होगा आपने, भगवा चोला पहनते हैं, देखा है कभी उन्हें? नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री हैं और उन पर बड़े आरोप लगते हैं कि ये हिंदुओं के लिए काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ, मुसलमानों के विरोध ये करते मेरे नहीं पता। मेरे को इतना ज़्यादा न्यूज़ मैंने नहीं देखता, क्योंकि मेरे को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी किसी मुसलमान जितने से भी आपने बात की, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, एक लोग भी नहीं बताया कि मेरे ऊपर कोई जुर्म हुआ, एक लोग नहीं बताया। मैंने इस बार भी कश्मीर गया, उधर भी मैंने पूछा कि आपके साथ कोई इस तरह का जुर्म होते हैं कि नहीं? बोला कि नहीं, हमारे साथ कोई ऐसा कोई जुर्म नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, भारत की ही खूबसूरती है कि यहाँ किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं होती, क्योंकि बांग्लादेश नहीं है कि जहाँ हिंदुओं को सिर्फ इसलिए मार दिया जाए या जला दिया जाए क्योंकि वो हिंदू हैं। यहाँ ये भारत है और यहाँ मुसलमान, सिख, ईसाई हर कोई सुरक्षित है और उस सुरक्षा की गारंटी यहाँ की सरकार लेती है। हमारे उधर भी ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग एक ही साथ बड़ा हुआ, एक ही साथ, वो हमारे दोस्त हैं। खबरें बड़ी लीक हुई हैं और वहाँ की गवर्नमेंट ने त्याग पत्र दिया, वो खुद जान बचाकर भारत आई, तो इस बात से तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि वहाँ जुल्म ज्यादती नहीं हुई है। एक मत कीजिए, सरकार इधर चलाया, इसका मतलब अलग है। उसका सरकार की तख्ता पलटी ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि वहाँ दंगे हुए थे। आप कह रहे कि दंगे ही नहीं हुए? हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू मुस्लिम दंगा, ये पॉलिटिकल इशू है, इसका मतलब अलग है। पॉलिटिकल इशू क्या? अगर ये हिंदू मुस्लिम नहीं था तो क्या पॉलिटिकल इशू था? थोड़ा सा समझिए। मुस्लिम तो पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है, ये जाति का इशू है, धर्म का इशू है। पॉलिटिकल इशू तो हिंदू मुस्लिम नहीं है, पॉलिटिकल इशू होगा दल के ऊपर। उधर वो BNP है, आवामी लीग है, जातीय पार्टी है,
अलग अलग दल है, पॉलिटिकल टीम है, कुछ कहना चाहते हैं? उसके साथ पॉलिटिकल इशू होते रहते हैं। इसके मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। लेकिन यहाँ के लोगों ने यही देखा था, जैसे मेरे साथ ये भैया खड़े हैं, बांग्लादेश में जो दंगे हुए थे, ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं और ये कह रहे कि वहाँ हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं हुआ, ये एक पॉलिटिकल इश्यू था। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हमने जो देखा इस्कॉन के लोगों को कैसे मारा पीटा गया, कैसे वहाँ पे एक मंदिर थी इस्कॉन की जो आज़ादी के टाइम में सबको खाना खिलाती थी, तो वही सब चीज़ है ना। ये भाई साहब चले जाएंगे क्योंकि इनके पास में कोई जवाब नहीं है, ये खाली बस मुद्दे भटकाएंगे कि नहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं था। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं था तो और क्या हो रहा है? अभी सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड आपने वहाँ के संविधान से हटा दिया। तो ये सब चीज़ वही है ना कि ये सब जो लोग हैं जो प्रोपोगेंडा फैलाते रहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं था तो क्या हुआ? क्यों आप वहाँ पे हिंदू को चिन्हित करके आप मार रहे थे? हमने देखा कि बोर्ड पे बैठा रहे थे, तो अगर कोई माला पहना या कुछ पहना हुआ, कलावा पहना हुआ, तो उसका कलावा काट दे रहे थे, माला काट दे रहे थे। यही तो हो रहा था। हिंदू मुस्लिम नहीं कैसे हो रहा था? आज बांग्लादेश में बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम ही हो रहा था वहाँ पे। जो सरकार थी, अब जैसे शेख हसीना अभी उन्होंने बधाई दी है ट्रम्प को। देखिए, मेरे ख्याल से ट्रम्प आएंगे सत्ता में, उसके बाद में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, एक सेकंड रुकेंगे आप लोग प्लीज़? इधर आइए भैया, इधर आइए एक सेकंड। क्या नाम है आपका? अत्ता हुसैन। अत्ता हुसैन। कहाँ से हो? बड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर ली आप लोगों ने तो है? राजस्थान से। बांग्लादेश वाला कांड सुना था आप लोगों ने, जो दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम की वजह से हुए थे या क्या वजह मानते हैं? कुछ आइडिया नहीं है सर, पता नहीं। भारत में चल रहा है हिंदू मुस्लिम? चल रहा है कितना? राजनीति लगभग हिंदू मुस्लिम पे ही चल रही है, सारी राजनीति 80% हो रहा है। और ये राजनीति हिंदू मुस्लिम पे कर कौन रहा है? नेता लोग हैं जो है नहीं। ज्यादातर, जैसे कौन से? बीजेपी के। हाँ जी। बीजेपी के नहीं है, सिर्फ खाली मादिया है, नहीं है ऊपर वाले इक्के दुक्के आदमी है। ये है कौन वो क्यों दिक्कत? इक्के दुक्के मादिया होता है ना, ये करते हैं। अच्छा, बीजेपी के नेता कैसे करते हैं? थोड़ा सा ये भी मदिया समझिए। बोल रहे हैं, मुस्लिम के जो फिरके होते हैं, मदिया बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, जैसे उन्होंने उनका हिंदू कहने का मुसलमान मतलब है ना, यानी कि हिंदू सारे मुसलमान नहीं करते, सारे नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग इक्का दुक्का आदमी है ना, लोग होते हैं ना, जैसे कौन? ये करता है। जैसे आज तक जैसे भी जो भी अपने चल रहे हैं, उन पे सिर्फ एक ही सिस्टम हम सुन रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम वो बन रहा है, ये कर रहा है, वो नाम चेंज कर रहे हैं, चार वो कर आदमी रहे के हैं। बीच में लेकिन एजुकेशन बंदा के होता हिसाब है। से कोई नहीं पूछ रहा है ये यहाँ पे करता भाई है। एजुकेशन क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए सरकार को। नाम चेंज करने से दिक्कत है? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वैसे ही राजस्थान से हूँ, मुझे क्या मतलब चेंज करे या ना करे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। नाम चेंज करने से कैसे हिंदू मुसलमान हो जाता है, ये मुझे समझ नहीं आता। नहीं, जैसे जब भी मैं अभी सुनता हूँ, जैसे टीवी पे तो काफ़ी बार देखता हूँ, तो वो सिर्फ वही राजनीति होती है। ये जैसे कोई भी कांड हो जाए तो पूरा माहौल बना देते हैं भाई। जैसे एक माहौल का आप थोड़ा जिक्र करेंगे? नहीं, इसमें कुछ बोलने नहीं चाहूँगा, इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं, बीजेपी वाले करवा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं सर। मुस्लिम लोग जो एक हिसाब से सड़कों पर उतर जाते हैं, कोई भी छोटा मुद्दा होता है तो सड़कों पे उतर जाते हैं। आज एक बाबा कुछ बोल दिए तो 25 लाख लोग सड़कों पे उतर गए मुंबई के। अभी मुंबई में इलेक्शन है, वो पता चल जाएगा। यही हर जगह देख लीजिए ना। आज बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई तो भाई ये हमारा मंदिर था। आज हम हिंदुओं को अगर इनमें इतना ही भाईचारा था तो हमारा वो जो मंदिर था हमारे को वापस दे देते। 500 साल इंतजार क्यों करना पड़ा? क्यों करना? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। आप भी तो भाईचारा के बोलते ना कि भाईचारा है। भाईचारा सिर्फ एक हिंदू ही ठेका लेकर रखा है। बिरला मंदिर से वो जो गाना चला था ना, वो अल्लाह और क्या बोलते हैं कि तेरे नाम, कौन सा एक तो गाना जो था वो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, मगर वो पूरा गाना नहीं है। उसको तो महात्मा गांधी ने कर दिया था। यही मैं तो बोलता हूँ कि मस्जिद से अगर भाईचारा है तो मस्जिद से कोई मस्जिद से ये गाना बजवा दीजिए तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई एक्चुअल में भाईचारा है इस देश में। उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, बीजेपी एक्चुअल में क्या है ना, इनके साथ में प्रॉब्लम ही यही है। अच्छा, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो राम मंदिर पे, लेकिन अभी भी कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो इस फैसले का विरोध करते हैं और कहते हैं कि वो शहीद हुई है। नहीं, अब उनका कोई विरोध नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए। लेकिन मानते कहाँ हैं यहाँ के मुसलमान? मान ही रहे सब, कौन कर रहा है? तो रेजा जैसे नेता है, अगर कोई मानता है तो वो उकसा देते हैं कि आइए सड़कों पे उतरिए। ओवैसी जैसे नेता, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो उच्चारण का काम ही उन्हीं का है।
हम बोल थोड़ी रहे कि भाई ठीक आपके है। धर्म के जो इस्लामिक स्कॉलर हैं सर, इस्लामिक जो स्कॉलर हैं आप लोग के, वो क्यों मैंने भड़काते हैं और आप लोग भड़कते भी हैं। एक्चुअल में क्या है ना कि अगर सुन लीजिए मेरी बात है। मेरे परिवार में काफ़ी अच्छे, मेरे पापा के, मेरे ताऊ जी के ऐसे दोस्त हैं जो हिंदू है, जो काफ़ी परिवार से काफ़ी वर्षों से चलता आ रहा है उनके लिए। लेकिन 2014 के बाद में ही हमें पता चला है कि भाई ये हिंदू है या मैं मुसलमान हूँ, इससे पहले कभी नहीं था। तो भैया कभी था कन्हैया लाल का गला क्यों काट दिया गया था? वही राजस्थान में कन्हैया लाल का गला काट दिया था ना, सिर्फ एक सपोर्ट किया था उन्होंने। एक किस चीज़ के लिए सपोर्ट किया था? हाँ, किस चीज़? नुपुर शर्मा ने जो कुछ बोला था उसके सपोर्ट में, नुपुर शर्मा ने क्या बोला था? नुपुर शर्मा ने क्या बोला था? हदीस कोट किया था उन्होंने। हमने कुछ कहा कभी किसी मंदिर पे टिप्पणी की है कि भाई आप गलत हो? नुपुर शर्मा ने तो कभी कुछ गलत, जो तौकीर राजा मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, तस्लीम रहमानी जो साथ में डिबेट कर रहे थे, उन्होंने तो महादेव के बारे में उल्टा सीधा डिबेट किया था। अरे रुक जाइए ना थोड़ा सा, अगर डिबेट में है ठीक है, जाइए। उन्होंने तो पूरा महादेव के ऊपर में उल्टा सीधा बयान दे दिया था, मगर कोई हिंदू नहीं निकला। आज तो वो डिबेट कर रहे हैं स्टूडियो टू स्टूडियो। तो वही चीज़ है सर, फ़र्क है। अगर ये जो भाईचारा बताते हैं ना, भाईचारा वहाँ ही है जहाँ पे इनकी आबादी कम है, जहाँ पे इनकी आबादी ज़्यादा वहाँ पे हम सिर्फ चारा हैं और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, बांग्लादेश से एक शख्स मौजूद थे मेरे साथ में, और उन्होंने कहीं ना कहीं एक चीज़ तो बड़ी खूबसूरत कही कि इस देश में जो नैरेटिव मुस्लिम धर्मगुरु चलाते हैं कि इस देश का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन वो मुसलमान थे और उन्होंने बोला कि मैंने कई मुसलमानों से बातचीत की कि क्या आप लोगों के साथ जुल्म होता है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल जुल्म नहीं होता। और मैंने उनसे फिर बांग्लादेश में जो चीज़ें हुई, क्योंकि वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये भारत है और यहाँ हिंदू भी सुरक्षित है, मुसलमान भी सुरक्षित है, ईसाई भी सुरक्षित है और हर एक समाज सुरक्षित है। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TN Annual। धन्यवाद।